नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन उसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी है एक आलसी हिरन की, और ये हमें सिखाती है कि एक्शन लेना और हमेशा तैयार रहना इतना जरूरी क्यों है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या आलस वाकई खतरनाक हो सकता है? अक्सर हम इसे बस एक छोटी सी आदत मानकर टाल देते हैं, पर शायद ये कहानी हमारी सोच बदल दे। तो कहानी शुरू होती है और मिलते हैं हम कहानी के मेन कैरेक्टर से, जो है एक आलसी हिरन। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही खूबसूरत घने जंगल में, और वहीं रहता था एक हिरण। सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल वैसा जैसा कहानियों में होता है ना। पर यह हिरन ना बाकी हिरणों जैसा था नहीं। इसमें एक बात थोड़ी अलग थी। वो ये कि ये बहुत ही ज्यादा आलसी था। और देखिए, यही बन गई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। अब जरा इसके दिन भर के काम पर नजर डालते हैं। देखिए, इसका रूटीन था सोना, फिर और सोना, और जब भूख लगी तो बस आसपास ही थोड़ा बहुत चर लिया और फिर वापस सो गए। मतलब मेहनत तो जीरो। लेकिन देखिए, जंगल में ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला था। एक बहुत बड़ा खतरा दबे पांव जंगल की तरफ बढ़ रहा था। और फिर एक दिन जंगल में एक शेर आ गया। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, है ना? यह हिरन की जो आराम वाली जिंदगी थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा सीधा खतरा था। और शेर का इरादा वो तो एकदम साफ था। वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। सोचिए, एक तरफ हिरण है जो आलस में डूबा है, और दूसरी तरफ शेर जो अपने काम में, अपने लक्ष्य में लगा हुआ है। कितना बड़ा फर्क है दोनों में। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शेर की नजर उस पे पड़ ही गई, हमारे आलसी हिरन पर, जो हमेशा की तरह बस आराम से सो रहा था। दुनिया में क्या हो रहा है, कोई खबर नहीं। अब खतरा दरवाजे पर नहीं, बिल्कुल सामने खड़ा था। तो अब सवाल यह है कि हिरण के इस आलस का अंजाम क्या हुआ। अब उस आखिरी पल को देखिए। एक तरफ हिरन जो इतना ज्यादा आलसी था कि सामने मौत देखकर भी नहीं हिला, वो उठ भी नहीं पाया। और दूसरी तरफ था शेर, जिसने मौका देखा और एक पल भी नहीं गवाया। उसने झपट्टा मारा और हिरण बहुत आसानी से उसका शिकार बन गया। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असली बात वो तो अब शुरू होती है। आखिर इस छोटी सी कहानी का इतना गहरा मतलब क्या है? क्या सिखाती है ये हमें? तो चलिए कहानी के सबक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहां आलस का मतलब सिर्फ सोना या आराम करना नहीं है। नहीं, आलस का असली मतलब है एक्शन ना लेना। आने वाली चुनौतियों के लिए, आने वाले खतरों के लिए तैयार ना रहना। ये एक तरह की लापरवाही है जो हमें कमजोर बना देती है। तो कहानी का सबसे बड़ा और सीधा सबक यही है कि आलस, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये हमें वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या हम सबके जीवन में भी आलस कहीं ना कहीं छिपा हुआ है? क्या हम भी जरूरी कामों को ये सोचकर टाल देते हैं कि अरे बाद में कर लेंगे? इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।